सो हे गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेन 10 जनरेटर रैक्स हीरोज यूनाइटेड, जो कि हिंदी में कभी नहीं आई और बहुत सारे लोगों ने इसे देखा भी नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने जनरेटर रैक्स के यूनिवर्स का शहर दिखाया जाता है और फिर दिखाया जाता है एक वर्म होल जो कि खुला हुआ है और उसमें से बिजली की तरह कुछ रेज निकल रही हैं और वो रेज शहर की सारी बिल्डिंग्स ब्रिजेस को तबाह कर रही हैं। उसके बाद अपने हीरो को दिखाया जाता है और वो हीरो कुछ जगह पर होता है। फिर पता चलता है कि वो ट्रेनिंग कर रहा है और ट्रेनिंग कर रहा है अपने पार्टनर जिसका नाम होता है सिक्स। और फिर वो ट्रेनिंग करते करते बातें करता है कि उसे एक थीम सॉन्ग चाहिए। अब उसके पास थीम सॉन्ग होता नहीं, इसलिए वो बातें करता है। लेकिन उसका एक और पार्टनर होता है जो कि बंदर की तरह दिखता है, मुझे उसका नाम नहीं पता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारा थीम सॉन्ग ये है। खैर, अब वहाँ पर अपना रैक्स जो होता है वो थीम सॉन्ग गा के भी सुनाता है। It started when the nanites went kapow upon the scene, transforming all the life on Earth like nothing that you've seen. But there's one lucky hombre who can make them build machines. He's Gen Rex. हाँ, ये मुझे भी कुछ अपने बेन 10 जैसा क्लासिक जैसा कुछ लगा है। खैर जो भी हो, अब वहाँ पर बजता है अलार्म। अब अलार्म बजता है वही ब्लैक होल की वजह से। अब अगले सीन में एक शिप दिखाई जाती है। वो शिप एक ग्रुप की होती है। जैसे अपने बेन 10 के मेन यूनिवर्स में प्लम्बर्स होते हैं, वैसे ही वहाँ पर प्रोविडेंस नाम का एक ग्रुप है और वो लीडर होती हैं। लेकिन अगले सीन में अपने रैक्स को दिखाया जाता है जो कि उसी वर्म होल की तरफ जा रहा होता है और उसे उसी वर्म होल में स्मैश करना होता है। वो कहता है स्मैश करूं, पर कैसे? तभी वहाँ पर रैक्स को कोई स्मैश करता है और रैक्स को नीचे फेंक देता है। और वो कौन होता है आगे देखेंगे। फिर वहाँ पर वही प्रोविडेंस ग्रुप की लीडर जो होती हैं कुछ शिप से कुछ हमले करवाती हैं जिससे कि वो वर्म होल जो होता है बंद हो जाता है। अब उसके बाद आगे एक लड़का दिखाया जाता है। वो लड़का कुछ देख रहा होता है, उसका नाम क्या है आगे बताऊँगा। और अब वो चीज़ जिसने रैक्स को स्मैश किया होता है वो कोई और नहीं, अपना बेन टेंशन ही होता है जो कि ह्यूमंगासोर में बदला होता है। अब इधर लड़ाई होती है। उसके बाद बेन टेंशन अपना डायमंड हेड बदल जाता है और उसके बाद रैक्स डायमंड हेड के सीने पर लगा ओमनीट्रिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि बेन के साथ एक और एलियन मॉन्स्टर आया होता है जो कि दूसरी तरफ गिरता जाके और वहाँ पर तबाही मचाता है। लेकिन वहाँ पर सिक्स आ जाता है और सिक्स उस एलियन को रोकने की कोशिश करता है और वहाँ पर काफ़ी अच्छी लड़ाई दिखाई जाती है। सिक्स काफ़ी अच्छे मूव्स करता है और उसके बाद सिक्स जो होता है उस मॉन्स्टर को बिल्डिंग्स नीचे फेंक देता है। लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है कि इतनी सिंपल से कैसे हार जाएगा। फिर उसके बाद अपना सिक्स उसकी पीठ पर तलवार को सेड़ देता है जिससे एक टुकड़ा टूटकर अलग गिरता है, जिसे हॉलीडे को मिलता है। इस लड़की का नाम हॉलीडे है। ओके, उसके बाद वहाँ पर एक शिप आती है और हॉलीडे वही टुकड़ा उस शिप को दे देती है और उस शिप में वो लड़का होता है। ये वही लड़का है जो पहले बताया गया, उसका नाम सीजर है। और ये सीजर कौन है आगे बताऊंगा। और वही शिप फिर बाद में प्रोविडेंस की मदर शिप के पास चली जाती है और वो मॉन्स्टर उसी शिप को देख रहा होता है। क्यों देख रहा होता है आगे बताऊंगा यार। उसके बाद बेन और रैक्स जहाँ पर लड़ रहे होते हैं उसी बिल्डिंग पर एक बोर्ड लगा होता है और वो बोर्ड नीचे गिरने लगता है। उसके बाद रैक्स और बेन दोनों मिलकर लोगों को बचाते हैं। इसके बाद रैक्स चौंक जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उसके बाद बेन कहता है कि कोई मुझे यहाँ नहीं जानता है भाई, पर क्यों? उसके बाद बेन अपने असली रूप में आता है और बोलता है मैं दुनिया सबसे बड़ा हीरो हूँ, बेन टेनिसन। पर भाई वहाँ उसको कौन जानता होगा, वो तो पैरेलल वर्ल्ड है ना। लेकिन फिर भी बेन चौंक जाता है इन सबसे कि आखिर क्यों। वहाँ पर वही मॉन्स्टर आ जाता है लेकिन उसके पीछे सिक्स भी आता है और सिक्स उसकी पीठ में तलवार घुसेड़ देता है जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उसी ब्लास्ट में अपना सिक्स घायल हो जाता है बहुत बुरी तरीके से। और इसका सारा इल्ज़ाम रैक्स बेन के ऊपर डाल देता है कि ये तुम्हारी गलती है। अब सिक्स को लैब में ले आया जाता है और वहाँ पर सभी लोग काफ़ी दुखी होते हैं। इसके बाद लैब में सभी लोग स्क्रीन पर देखते हैं कि उस ब्लास्ट में कोई सी चीज़ दूर गई थी और वो क्या चीज़ थी वो आगे पता चल जाएगी। अभी तो खैर किसी को पता नहीं थी। उसके बाद सभी लोग बेन 10 से आर्ग्यूमेंट करते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए, क्या तुम कोई ईगो हो या नैनाइट हो। अब बेन कहता है कि मैं कोई नैनाइट नहीं हूँ, मैं कोई ईगो को नहीं जानता हूँ, तुम लोग क्या कह रहे हो। और फिर कहते हैं कि तुम कौन हो, आखिर कोई एलियन हो या कहाँ से आए हो। बेन कहता है मैं एक पैरेलल वर्ल्ड से हूँ, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो। उसके बाद सभी कहते हैं कि तुम्हें हम यहाँ कैद रखें जब तक तुम्हारे बारे में कुछ जान नहीं लेते। बेन कहता है मुझे कैद रख पाओगे। फिर बेन ट्रांसफॉर्म होता है किस में सोचो, अरे भाई बिग चिल में यार, क्योंकि वही तो डेंसिटी कम करके बाहर निकल सकता है। और फिर बेन ट्रांसफॉर्म होके कहीं चला जाता है। कहाँ जाता है पता चल जाएगा। रैक्स भी उसके पीछे जाता है और वो चीज़ भी रैक्स के पीछे जाती है। और फिर बेन जाता है
कहीं पर बिस्किट बार नाम की दुकान पर, और देखता है कि यहाँ पर तो मिस्टर स्मूदी होनी चाहिए, पर यहाँ पर ये दुकान कैसे है। फिर रेक्स बताता है कि यहाँ पर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। बेन कहता है कि मैं भी अपनी ग्वेन और ग्रैंडपा के साथ इसी शहर में रहता था, पक्का ये कोई पैरेलल वर्ल्ड है। रेक्स कहता है हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एक शिप आती है और वो शिप उसी लड़के की, जिसका नाम सीजर होता है। रेक्स बोलता है कि वो मेरा भाई है जो कि बहुत बुरा है, मतलब बुरे काम करता है। और उसके बाद वो लड़का वही गन लेकर आता है। बेन बोलता है ये तो बिल्कुल नल वॉइड प्रोजेक्टर जैसी है, और बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होता है और उस गन को कर देता है ख़राब। गन के ख़राब होते ही लड़का बोलता है कि ये गन तुम लोगों के लिए नहीं थी, ये गन उसके लिए थी। और हम देखते हैं कि वो चीज़ यहाँ पर भी आ चुकी थी, और फिर हम देखते हैं कि वो चीज़ सीजर को पापा बुला रही थी। अब क्यों बुला रही थी देखेंगे। अब यहाँ पर वो चीज़ कहती है कि आपने मुझे बनाया, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे एक शरीर की ज़रूरत है, एक होस्ट की ज़रूरत है। लेकिन सीजर बोलता है कि अल्फ़ा मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, और हमें पता चलता है कि उस चीज़ का नाम अल्फ़ा है, और वो बहुत कमज़ोर होता है और वो लड़ने की हालत में भी नहीं होता है। और फिर इधर अल्फ़ा रेक्स को देखता है, और वो उसे देखते ही स्कैन करता है कि ये तो पूरा नैनाइट से बना हुआ है। और फिर कैसे, तो पता चलता है कि रेक्स उसका काम पूरा कर सकता है, उसका होस्ट बन सकता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, और फिर रेक्स सीजर से पूछता है कि आखिर ये तुम्हें पापा क्यों बुला रही थी, और तुम्हें इसके बारे में इतना कैसे पता। उसके बाद सीजर उसे अपनी स्पेसशिप में ले आता है और उसे डेड नैनाइट्स देता है, और बोलता है कि ये तुम्हें उसकी लोकेशन बताते रहेंगे। उसके बाद सीजर बोलता है कि अल्फ़ा हमारे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था। दरअसल हमारे ग्रुप का एक ही मकसद था कि किसी भी बीमारी, मांसपेशी यानी कि मसल्स या फिर हड्डी को अपने आप रिपेयर करना। और उस ग्रुप की दो ओपिनियंस थी, पहली कि इंसानों को मशीन से मर्ज करना, और दूसरी ओपिनियन ये थी कि मशीन अपने आप को काबू कर सकती है। और सीजर दूसरी वाली ओपिनियन के साथ था। इसके बाद सीजर ने उस अल्फ़ा को और भी ज़्यादा एनहेंस किया और भी एडवांस किया और अपने आप सोचने के लिए प्रोग्राम किया। इसके बाद सीजर उसी गन को दिखाता है, बोलता है कि वो गन उसी अल्फ़ा को एक खाली स्पेस में भेजने का जरिया थी। लेकिन बेन बताता है कि वो स्पेस खाली नहीं है, वहाँ पर कई सारे कैदी हैं, वहाँ पर कई सारे बुरे एलियंस हैं। इसीलिए सीजर सोचता है कि हाँ ज़रूर ही उसने वहाँ पर काबू पाने की कोशिश की होगी, लेकिन जैसे ही वो काबू पाता होगा वो बॉडी जल जाती होगी, वो चीज़ मर जाती होगी, और उसने एक जैसे तैसे एक होस्ट चुना होगा, और वो तुम्हारे उसी डिवाइस ओमनीट्रिक्स से अट्रैक्ट हुआ होगा और तुम्हारे डायमेंशन में आके उसी वर्म होल के जरिए तुम्हारे साथ यहाँ पर आ गया होगा। वो बातें कर ही रहे थे कि वो अल्फ़ा उसी शिप पर फिर से अटैक कर देता है, और वहाँ पर सीजर तो उन दोनों को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद बेन कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होकर रेक्स को बचा लेता है और धरती पर लैंड कर जाता है। और रेक्स कहता है कि तुम्हारी जैकेट में से पसीने की बदबू आती है यार। इसके बाद अल्फ़ा लैब पर अटैक करता है, क्योंकि उसे रेक्स के ठिकाने का पता चल गया होता है। और फिर वहाँ पर हॉलीडे देखती है कि वो 2-3 जानवरों पर काबू पाना चाहता है, लेकिन हॉलीडे गन उठाती है और जाती है और अल्फ़ा को शूट करती है, लेकिन फिर से वो हील कर जाता है। उसके बाद वहाँ पर बेन और रेक्स भी आ जाते हैं, और वहाँ पर काफ़ी अच्छी फाइट दिखाई जाती है। रेक्स जो होता है अल्फ़ा को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन फिर भी अल्फ़ा जो होता है वो रेक्स पर काबू पाने की कोशिश करता है। उसके बाद अल्फ़ा देखता है कि रेक्स के अंदर ओमेगा है, जो कि उसके नैनाइट्स को ख़त्म होने से और रेक्स को कमज़ोर होने से बचाता है। और उसके बाद अल्फ़ा जो होता है ओमेगा को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर हॉलीडे उसे बचा लेती है, उसकी टांग काटकर, बेसिकली उसकी टांग काटकर, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो एक बगजार नाम की जगह पर गया है, तो वो लोग भी उसके पीछे वहाँ पर जाते हैं। और वो पहुँचते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा कीड़ा खड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद वो देखते हैं कि वो कीड़ा जो होता है वो मरने लगता है। और मरने लगता है क्योंकि अल्फ़ा जो होता है उन सभी के नैनाइट्स को सोख रहा होता है, और सोख रहा होता है उन सभी नैनाइट्स को। और उसके बाद देखते हैं कि अल्फ़ा जो होता है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया होता है, बहुत ही बड़ा डीमन बदल गया होता है। उसके बाद बेन और रेक्स दोनों मिलकर लड़ते हैं, लेकिन फिर भी अल्फ़ा जो होता है रेक्स को पकड़ लेता है और उस पर काबू पाने की कोशिश करता है। इनफैक्ट उसका ओमेगा निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि ओमेगा ही उसके लिए सब कुछ है। और उसके बाद देखते हैं कि ओमेगा उसके काबू में नहीं आता है, और रेक्स की आंखें चमकने लगती हैं, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होने लगता है, और वो अल्फ़ा का सर फोड़ देता है। उसके बाद अल्फ़ा फिर से उठता है और बेन की अल्टीमेट की कॉपी बना लेता है, उसको ख़राब कर देता है एक तरीके से और अपनी कॉपी बना लेता है। उसके बाद वो हीट ब्लास्ट की एक बहुत ज़्यादा अपडेटेड वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि काफ़ी कूल लगता है। लेकिन रेक्स उसे फिर भी रोकता है, और उसके बाद अल्फ़ा जो होता है एक
4 आर्म्स की अपडेटेड वर्जन डीमन वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन रेक्स ऐसा मूव करता है कि उसे पूरा धरती में गाड़ देता है एक ही किक में। और उसके बाद अल्फा जो होता है ह्यूमंगा सोल नाम की डीमन में चेंज हो जाता है। लेकिन बैन की तब तक अल्टीमेटिक्स ठीक हो जाती है और वो शॉक स्कॉच में चेंज होकर उसे इतनी तेज शॉक मारता है कि वो बस अपने असली रूप में आ जाता है। उसके बाद वो रेक्स पर काबू पाता है और उसका ओमेगा निकाल लेता है। और ओमेगा निकालते ही वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, इतने सारे नैनाइट्स बना लेता है कि वो बहुत ही बड़ी डीमन में चेंज जाता है और वो एक ही घूंसे में सारी बिल्डिंग्स तोड़ ले। और फिर उसका बैन टेंशन अपना अपग्रेड में चेंज हो जाता है और रेक्स के अंदर घुस जाता है। रेक्स के अंदर घुसते ही वो उसे उसके आसपास मतलब कवरिंग कर लेता है। और फिर रेक्स कहता है मैं इसका क्या करूँ। बैन कहता है कि तुम कोई भी हथियार बनाओ, मैं बस उसे अपग्रेड करूंगा। और फिर रेक्स और बैन मिलकर अल्फा को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन फिर भी इतना ताकतवर अल्फा होता है वो दोनों को हरा देता है। इसके बाद रेक्स अपनी आखिरी कोशिश करता है, वो कैनन बनाता है और बैन को कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहता है। इसके बाद वो फायर कर देता है और कैनन बोल्ट इतनी तेज घूमता है और वो अल्फा के अंदर घुसकर ओमेगा को निकाल कर ले आता है। और ओमेगा के निकलते ही अल्फा कमज़ोर पड़ जाता है और वो टूट जाता है। इसके बाद वो फिर से दोबारा से क्लाउड के फॉर्म में चेंज होने लगता है। लेकिन रेक्स कहता है सिर्फ तुम अकेले नहीं है जो नैनाइट्स को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद वो नैनाइट्स को कंट्रोल करने लगता है और कंट्रोल करते करते वो एक हाई डेंसिटी बॉल में चेंज करने लगता है, इकट्ठा करने लगता है इसका मतलब। और फिर वो एक हाई डेंसिटी बॉल में चेंज करके उसे धरती पर पटक देता है, मतलब धरती पर गिरा देता है। और उसके बाद सीजर आता है और उस गन को ठीक कर लेता है। वो कहता है बस थोड़ी देर के लिए चार्ज बचा है। उसके बाद बैन और रेक्स दोनों हाथ मिलाते हैं और उसके बाद बैन अपचक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस बॉल को खा जाता है। ये देखकर रेक्स काफ़ी हैरान रह जाता है कि 10 टन की वो बॉल थी, उसे खा गया। उसके बाद बैन जो होता है वहाँ से चला जाता है और फिर रेक्स अपनी लैब वापस आता है। वो देखता है कि 6 जो होता है वो ठीक हो गया होता है। उसके बाद उसे गले मिलता है और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि नल वॉइड में वो बॉल जो होती है क्रैक होने लगती है। इसका मतलब है कि अल्फा रिलीज हो गया है। तो भाई लोग फिर मिलेंगे किसी और अगले एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए चलता हूँ, बाय बाय।